नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के इस विशेष वीडियो में। दीपावली पर होगा डबल धमाका। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, 2025 की दीपावली का पर्व आपके जीवन में दो गुनी खुशियाँ लेकर आ रहा है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सभी 9 ग्रहों में गुरु और शनि ही ऐसे दो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, और इन्हीं दो ग्रहों का दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। 18 अक्टूबर वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और मीन राशि में गोचर कर रहे शनिदेव पर अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे। शनि 4 अक्टूबर से ही गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और गुरु की ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि में भी गुरु की दिव्यता और शुभता आएगी। जब गुरु और शनि की ऊर्जाओं का संयोजन होगा तो ये संयोग ज्ञान और अनुशासन को एक साथ लाता है। व्यक्ति का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ता है। जीवन में स्थिरता आती है और ये संयोजन कैरियर में तरक्की और वित्तीय स्थिरता लेकर आता है। ये संयोजन व्यक्ति को भावात्मक संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। ये संयोजन व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानवान, कर्मठ और सफल व्यक्ति बना देता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने से उच्च पद, मान सम्मान और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। उच्च शिक्षा और विदेश गमन के योग बनते हैं। परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। संतान के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आता है और व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर किस तरह का फल देने वाला है। दीपावली पर कौन सा उपहार आपको देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, इसी पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कुंडली के पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में दशम भाव और लग्न भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव, एकादश भाव और लग्न के भाव पर पड़ेगी। शनिदेव का गोचर आपके लग्न में है और मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी गतिमान है। शनि के पास दो घर हैं, 11वां और 12वां। एकादश और द्वादश के स्वामी होकर के शनि लग्न में है, जबकि गुरु के पास 10वां भाव और लग्न का भाव है। अब ये तो आपने समझ लिया है कि शनि गुरु की ही राशि, गुरु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक पूरे 48 दिन तक गुरु और शनि का ये संबंध बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि कुंडली के जिस भाव का संबंध गुरु और शनि दोनों से बन जाता है, उस भाव से संबंधित सभी फल प्राप्त होते ही होते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव के स्वामी हैं शनिदेव और गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है। तो 11वें भाव पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव हो रहा है। अब 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है और आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है,
आपके सोशल नेटवर्क को दर्शाता है। यहाँ पर अभी तक क्या स्थिति थी, शनि एकादश के स्वामी थे। शनि का स्वभाव है चीज़ों को डिले करना, किसी भी फल की प्राप्ति में देरी करना, ये शनि का स्वभाव है। लेकिन शनि डिले करते हैं बट डिनाई नहीं करते हैं, देरी जरूर करते हैं लेकिन फल अवश्य देते हैं। तो अब वो समय आ चुका है जब आपको 11वें भाव के फल मिलने शुरू होंगे, क्योंकि अब गुरु का प्रभाव शनि पर आ चुका है। गुरु धन के कारक हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि, तो धन का लाभ होगा, यानी आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था और अभी तक नहीं मिल पाया, वो पैसा आपको मिलेगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु पंचम में है। पंचम शिक्षा का होता है, पंचम संतान का होता है और गुरु दशम भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को दर्शाता है। जो छात्र हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि गुरु के मित्र हैं। छात्रों के लिए गुरु का ये गोचर छठे भाव की चीज़ों का लाभ देने वाला होगा। यानी छठा भाव क्या है, नौकरी, और 10वां है कैरियर। तो आपका कैरियर नौकरी के रूप में शुरू होगा, यानी नई नौकरी, नए व्यापार के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय अनुकूल है। अब 10वें भाव के स्वामी गुरु हैं, 10वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ भी वही चीज़ प्रभावी हो रही है। शनि के कारण क्या हो रहा था, एक तो आपके कार्यों की गति मंद हो रही थी, कोई कार्य जितने समय में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था वो ये पड़ रहा था कि आपको आपके काम का जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा था। आपसे कहा जाता था कि आप इस काम को करिए तो आपको प्रमोशन कर दे दिया जाएगा, आप इस काम को पूरा कर लीजिए तो आपकी वेतन वृद्धि हो जाएगी, आपको जो टारगेट दिया गया है उसे आप पूरा कर लीजिए तो आपको इस तरह का लाभ मिलेगा। ये बातें आपसे हो रही थी, लेकिन वो क्रेडिट, वो प्रमोशन, वो लाभ आपको ना मिल करके किसी दूसरे को मिल रहा था, क्योंकि बॉस या आपके जो सीनियर्स थे उनसे आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे शनि के कारण। अब इन स्थितियों में बदलाव आएगा, आपको आपके काम का क्रेडिट मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, नई नौकरी का लाभ मिलेगा, बड़े पैकेज का लाभ मिलेगा। बड़े पैकेज की नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस समय। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 11 नवंबर को गुरु वक्री होने जा रहे हैं, तो अगर आप जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो 11 नवंबर से पहले कर लीजिएगा। 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे गुरु, तो जब गुरु वक्री होंगे तो उस समय फिर जॉब में कोई परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ये चाहता है कि आप उस कार्य को ना छोड़ें, उस कार्य में सुधार करें, उस कार्य की कमियों को देखें और उसमें सुधार करें। तो ये सुधार का समय होगा 11 नवंबर के बाद। उसके पहले आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, शनि लाभ के भी स्वामी हैं और द्वादश के भी स्वामी हैं। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव खर्चों का होता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है। अब किसी कारण से आपका घर का कोई सदस्य लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट था, तो 18 अक्टूबर के बाद वो स्थितियां बन रही हैं कि वो स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। अब फालतू के खर्चे आपके बढ़े हुए थे, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे वो अस्पताल का मामला हो,
तो इस तरह के खर्चों से आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने का सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, अब गुरु की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? भाग्य पर पड़ रही है। तो इस समय आपका भाग्य साथ मिलेगा, आपके पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अपने पिता के सहयोग से आप विदेश जा सकते हैं। कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने पिता के बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने पिता के व्यापार व्यवसाय को ही आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नवम भाव पिता का होता है और दशम भाव कैरियर का होता है। दशम के स्वामी गुरु हैं और गुरु भाग्य को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं। तो आप अपने पिता के व्यापार व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आपके पिता आपके लिए नौकरी तलाश करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। बस इस गोचर काल में आपको इतना ज़रूर करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा, गुरु का उपाय करते रहिएगा। माता पिता गुरु और वृद्ध जनों को किसी भी तरह से कोई भी कष्ट मत दीजिएगा। यही आपके लिए गुरु का सबसे बड़ा उपाय होगा। जितना अधिक आप माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उतना उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही अच्छा आपका भाग्य आपका साथ देने जा रहा है आने वाले 48 दिनों में। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं जो कि शिक्षा का होता है, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय गुरु आपकी हेल्प करेंगे, आप विदेश भी जा सकते हैं। और अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या आपका कोई व्यापार व्यवसाय है विदेशों से, या फिर आपका कोई पैसा विदेशों में फंसा हुआ है, कोई बिजनेस डील विदेशों से रुकी हुई है आपकी, क्योंकि शनि क्या करते हैं? शनि जो है हर कार्य को डिले करते जाते हैं, हर कार्य में कोई न कोई रुकावट डाल देते हैं, कोई न कोई बाधा आ जाती है, आप कोशिश करके भी उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो गुरु के प्रभाव से अब वो कार्य आपके बनेंगे। विदेश में पैसा जो फंसा था वो मिलेगा, कोई बिजनेस डील फाइनल होनी थी वो फाइनल होगी, और विदेश जाने के सपने और विदेशों से धन प्राप्ति का सपना भी आपका पूरा होगा। तो इस तरह के लाभ मीन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में। अब यहाँ पर प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मीन राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में गुरु या शनि या सूर्य या शुक्र या बुध की या मंगल की क्या स्थिति है। मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है, कोई राजयोग बना रहे हैं या पीड़ित हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि समस्याएं आपके जीवन में किस कारण से हैं और उनका निवारण क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्या आप वहां से भेज सकते हैं और उसका समाधान प्रस्तुत करने का मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।